il fondo, perché se che resta la bastata, il pronto robot sta la base che resta, le che se che remette tutto. Come on, break, कोई भी लिमिटेशन जो आपके माइंड पर है, जो भी लिमिटेशन आपकी सोचों पर है, जो भी लिमिटेशन आपके, जो भी बैरियर आपके माइंड पर है, ब्रेक हो, हर एक बैरियर ब्रेक हो। लीजा का चला बस्ते, ब्रका चला मरियंदे, ब्रेक के रेवे सोचो, ला ब्रंगा रबास्ते के रेवे सोचो, रोको सोचो ब्रस्ते, ब्रेक के रियांदो रोबो सोचो, माजा गदा ब्रस्ते, रोको रियांदा, come on, break कीजिएगा, लिब्रांडा रबास्ते से, रोको सोचो ब्रस्ते, ब्रेक के रियांदा, लिब्रोको से ब्रस्ता, लेके रेमे शांडो, सारिया मंदो रोबो से, come on, बैरियर ब्रेक होंगे, लिखा सकारात्मक यीशु के नाम से। दूसरा प्रेयर पॉइंट करेंगे, वो आपकी जुबान के ऊपर है। बार बार जब आप अपनी कंडीशन को देखते हैं, अपनी सिचुएशन को देखते हैं, अपने हालात को देखते हैं, आप हमेशा मंफी बोलते हैं। कभी भी कंडीशन आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। अपने साथ वाले को कहें, बोले मेरी कंडीशन मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। यानी अगर आज आपके पास किराया नहीं है, फीस नहीं है, खाना नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी आप ऐसे रहेंगे। बोले मेरी कंडीशन मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। यीशु की तरह नहीं सोचना। यीशु को एक दिन भूख लगी और उसने अपने भाई को कहा कि मुझे दाल का प्याला दे। वो बड़ा चालाक था, उसने कहा मैं दाल का प्याला देता हूं पर पलोठे का हक मुझे दे दे। क्या कहा? पलोठे का। बाद तक लोग जरूरत में आपकी मदद करके आपको यूज नहीं मिस यूज करते हैं। क्या करते हैं? मिस यूज करते हैं। अगर मैं यीशु की जगह होता, मैं उस दिन रोजा रख लेता। अगर एक दिन शिकार नहीं पकड़ा, इसका ये मतलब नहीं कि अगले दिन की शिकार नहीं आएगा, उससे अगले दिन शिकार नहीं आएगा। और जंगल में जाकर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन शिकार कर सकता था, पर उसने कहा मुझे दाल का प्याला दे दे, मैं तुझे पलोठे फल का हक दे देता हूं। हालेलुया। इसको मैं इस तरह भी कहूंगा कि टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए अपनी जिंदगी की मुस्तकबिल को कंप्रोमाइज ना करें, जो आज माशरे में हो रहा है। आजकल की ज्यादातर नौजवान बेटियां जब वो बाहर काम करती हैं, एक महीने की फीस देने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, तो उन्हें कहता है कि एक रात होटल में मेरे साथ आपने कमरे में गुजारना है, मैं आपको 50-60 हज़ार का दे दूं, और वो कंप्रोमाइज कर लेती। टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए अपने फ्यूचर को दांव पर न लगाएं। टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए अपने फ्यूचर को ना सेल करें। हालेलुया। आपके अंदर एंडोरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। ईंट वो मजबूत होती है जो भट्टी के अंदर ज्यादा सेक बर्दाश्त करती है। हालेलुया। हम दुआ करेंगे, बोले अब आप यीशु के नाम से मुझे हालात से फाइट करने के लिए फजल बख्श। क्लैप योर हैंड एंड प्रे। कम ऑन, डिमांड करेंगे। ये बड़े छोटो रास्ता सत्ता नमस्ते के को राहुल सामने लिखो करते के रास्ते प्रोपोस्टे के नमस्ते के बोलते के। कम ऑन, प्रे। सत्ता नमस्ते के लिखरास्तो ब्रकसाता लिब्रंगरा बास्ते के मोदो ब्रस्ते ब्रिंगरा बास्ते के लियांदो बोलतो। यीशु के नाम से जब आप यहाँ आए प्रेयर पॉइंट नोट किया करें और उसको घर जाकर दुआ करें, वो पूरा भी। हालेलुया। तीसरा जो प्रेयर पॉइंट है वो कंडीशन की वजह से आप गलत स्टेटमेंट बोल देते हैं। जब आपके बुरे हालात हो, कभी भी अपने आप पर, अपने बच्चों पर, हस्बैंड पर, बीवी पर, घराने पर, फ्यूचर पर, हेल्थ पर मनफी ना बोले। हालेलुया। अब प्लीज आपके हालात की पिक्चर दिखाकर
वो आपके मुंह से स्टेटमेंट लेता है, क्योंकि आपको अपना रैंक नहीं पता कि आप आसमानी मुकामों में प्रिंस और प्रिंसेस हैं, शहजादे और शहजादी हैं। आपके पास हेवन में जजमेंट सीट है। कौन सी सीट है? लिखा है तुम मेरे साथ बैठकर फरिश्तों की अदालत करोगे। आपके पास जजमेंट सीट है। आप जब नेगेटिव बोलते हैं, वो चालाक आपकी जुबान से आप पर ही अदालत करवाता है। आप अपनी सजा अपने मुंह से कहते हैं, ओ मैं मर जाना है। तो आप शहजादे हैं, शहजादी हैं, आपके पास किंगली सीट है। जब भी बादशाह ऑर्डर करता है उस पर इंप्लीमेंट होता है। आपके पास जजमेंट सीट है। जब भी जज ऑर्डर करता है उसकी तकमील होती है, तो आपकी जुबान से ही वो आपकी अदालत करवाता है। दूसरे लफ्जों में इसको यूं कहेंगे कि आप अपने ही हाथों से कुल्हाड़ा अपने पांव पे मारते हैं। जैसे भी हालात हो, नेगेटिव ना बोलें, अपने मुंह पर ताला लगाएं। अगर बोलना है उसके अपोजिट बोलें। खुदा ने जब जमीन सुनसान और वीरान देखी, उसने ये नहीं कहा वो कितना ज्यादा अंधेरा है, कितनी वीरान है, कितनी खंडर है। उसने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज। उसने कहा दिन हो जा, दिन हो गया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी आपकी सिचुएशन है चेंज होने वाली है। अगर आप पैदल हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा आपको अपनी फरारी दे, खुदा आपको अपनी रेंज रोवर दे, खुदा आपको अपनी रेंज रोवर दे, खुदा आपको अपनी फॉर्च्यूनर दे, खुदा आपको अपनी टोयोटा कोरोला दे। अगर आप रेंट के घर में हैं, मैं और रेंट दिया नहीं जा रहा, आप परेशान हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं आप प्रॉपर्टीज के ऑनर हो, आप लैंडलॉर्ड हो, आपके पास घर हो, आपके पास प्लाजे हो। अगर आपके पास एक वक्त का खाना नहीं, मैं डिक्लेयर करता हूं आपके पास अपने रेस्टोरेंट्स हो, आपके पास अपने दस्तरखान हो, आप गरीबों को फीड करें, रेस्टोरेंट का बिजनेस करें। यीशु के नाम से शाउट फायर। मैं डिक्लेयर करता हूं जो लोग बीमार हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा आपको डिवाइन हेल्थ दे, खुदा आपको डिवाइन हेल्थ दे। जिनके डोर बंद है डोर ओपन हो, जिनकी लाइफ में मददगार रिलीज हो यीशु के नाम से। इन 5 महीनों में जो आज के मैसेज को ओबे करेंगे उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। वरना अगला साल 2013 2023 सेम होगा, ये फैंटेसी नहीं होगी। जो आज के कलाम को गाइडलाइन के तौर पर लेंगे, मैं बड़ी डीप प्रेयर में हूँ गुजरे 2-3 दिन से, और मैं खुदा से वर्ड मांग रहा था कि क्या है इस सीजन के लिए खुदा का कलाम। तो खुदा ने कहा इट्स योर सीजन टू लॉन्च आउट इनटू द डीप। अपने साथ वाले को कहें इट्स माय सीजन टू लॉन्च आउट इनटू द डीप। क्या दे अपने नेबर को कह रहे हैं, बोले माय नेबर इट्स माय सीजन टू लॉन्च आउट इनटू द डीप। आज हम देखेंगे लूक 5:1-6 और से कोई इंग्लिश में भी पढ़ेगा। वेरी पावरफुल आज का मैसेज है। और जब फिर उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो विंसलेट की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसके झील के किनारे 2 कश्तियां लगी गई थी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से जाल उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाउन की थी उसे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठ कर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब खराब कर चुका तो शमाउन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के अपना जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन। Amen. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of the God, he stood by the lake of Gennesaret. दूसरी आयत, and saw 2 ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and
him that he would thrust out a little from the land, and the sea down, and catch and taught the people out of the ship. चौथी आयत मेरा main emphasize है. And now he had left speaking, said unto Simon, launch out into the deep, and let down your net for draught. The Simon answered and said unto him, Master, we had toiled all night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. सब कहें आमीन. खुदा ऑब्जर्व करता है. लिखा है यीशु मसीह तालीम दे रहा था, पर उसकी नजर उन दो कश्तियों पर थी जो खाली, और उसकी नजर उसके मछेरों पर थी कि वो क्या कर रहे हैं. और ये वो मछेरे हैं जो सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, पर एक मछली उनके हाथ में आई, और वो सुबह मायूस है कि किस तरह से घर जाएंगे, फैमिली के पास जाएंगे, जब बच्चे या बीवी नाश्ते के लिए पैसे मांगेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे. और वो मायूस है, और जाल धोते वक्त वो दिन में ख्याल कर रहे हैं कि घर जाकर हम पूरी रूटीन कैसे चलाएंगे, पर यीशु की निगाह उनके ऊपर थी. आज मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में मायूस है, जो अपनी लाइफ में परेशान है कि कैसे होगा, पर मैं आपको इनकरेज करने आया हूँ. खुदावंद की नजर आप पर है, खुदावंद की निगाहें आप पर है. हालेलुया. और यहाँ देखें कि यीशु ने उस दोनों कश्तियों में से जो सबसे ज्यादा मायूस था उसकी कश्ती का चुनाव किया. यीशु उसकी कश्ती में उतरा है, उसकी कश्ती को यूज किया है. खुदा आपको बरकत देने से पहले आपकी चीजों को इस्तेमाल करता है. खुदा आपको ब्रेक थ्रू देने से पहले, सरफराजी देने से पहले आपकी चीजों को इस्तेमाल करता है. और यहाँ पर देखें कि पतरस ने उसे कश्ती से नहीं उतारा कि तू कौन है कश्ती से उतर जा. लिखा है उसकी कश्ती को उसने पुलपिट की तरह इस्तेमाल किया है, स्टेज की तरह इस्तेमाल किया है, और उसकी कश्ती में खड़ा होकर उसने कलाम शेयर किया. आज जब हम अपनी चीजें खुदावंद के इस्तेमाल के लिए देते हैं, खुदा हमें बरकतों से मालामाल करता है. बात बात हम दुआ करते हैं, खुदा मुझे बहुत बड़ा घर दे, मैं खुदावंद अपने घर में खादमों को ठहराऊंगा, खुदावंद लोगों को अपने घर में मैं रखूंगा. पर जब घर मिल जाता हम किसी को एंट्री नहीं देते. हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा मुझे बड़ी कार दे, तेरी बादशाही के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन हम बाद में रेंट मांगते हैं. पास्टर साहब गाड़ी होगी, रेंट होगा, सर्विस के पैसे भी देने हैं, पेट्रोल के पैसे भी देने हैं, गाड़ी ऐसे नहीं, बहुत महंगी गाड़ी. तो खुदा उन लोगों को कभी बरकत नहीं देता. मैंने इफाता तंजानिया में देखा है, वहां लोगों की गाड़ियां लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं. कुछ गाड़ियां मेरे फादर की हैं, पर जब मेहमान ज्यादा हो जाते हैं, कलीसिया के लोग अपनी गाड़ियां मिनिस्ट्री के लिए देते हैं इस्तेमाल के लिए 7 दिनों में, और वो अपनी गाड़ी एज अ ड्राइवर चलाते हैं और मिनिस्ट्री के लोगों की खिदमत के लिए देते हैं. मिनिस्ट्री की मर्जी हो उसकी सर्विस करवाएं या फ्यूल करवाएं या कुछ करवाएं, पर वो खिदमत के लिए देते हैं. हालेलुया. तो जब तक आप खुद को और अपनी चीजों को खुदा के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल ना करें, खुदा से कुछ नहीं होता. खुदा ने उसको अमीर करने से पहले उसकी कश्ती को इस्तेमाल किया है. अपने अंदर सोचेगा मेरी कौन सी चीज, मेरे कौन से रिसोर्सेज, मेरी कौन सी चीजें खुदा अपने लिए इस्तेमाल कर. लेकिन हम अपनी चीजें इस्तेमाल के लिए नहीं देते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम उस पर कब्जा कर लेते हैं, ये नहीं है हमारी. अब आगे देखेंगे पतरस की जब कश्ती इस्तेमाल हुई है तो यहाँ सबसे बड़ा मुकाशरा कहने को है. यीशु कारपेंटर है, उसका एक्सपीरियंस टेबल कुर्सियां मेज बनाने का है, उसका एक्सपीरियंस मछलियां पकड़ने का नहीं है. मछेरा है, मछेरों के फिशरमैन स्कूल का वो हेडमास्टर है, जिसको एक कारपेंटर कमांड कर रहा है लॉन्च इनटू द डीप. और डे टाइम में
मछलियां हमेशा रात को निकलती हैं, दिन को नहीं निकलती। कंट्राडिक्शन है। और इवन कमांड करने वाला मछेरों के स्कूल का हेडमास्टर नहीं है, वो एक कारपेंटर है जिसने कभी हुक से मछली नहीं पकड़ी, पर उसने उसके बारे में मुकाशफा लिया है कि ये कौन है। जब वो उसका कलाम सुन रहा है उसको, तब उसमें लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। असल में पतरस जब जाल धो रहा है उसकी तवज्जो यीशु के कलाम के ऊपर, जब उसकी कश्ती में खड़ा होकर वो कलाम सुन रहा है, कर रहा है, उसकी तवज्जो उसके कलाम के ऊपर है। तो उस कलाम सुनने से उसके अंदर ईमान पैदा हुआ और वो उसकी शनाख्त भूल गया। बात हम अपने पास्टर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं जब हम उनका बैकग्राउंड देखते हैं। ओ पौलुस, और ये तो कत्ल करने वाला था, मत्ती, और ये तो टैक्स लेता था, भत्ता लेता था, ये कहाँ पास्टर बन गया? ये तो बस भत्ता लेने वाला है, टैक्स लेने वाला है, ये कैसे पास्टर बन गया? हम बार-बार अपनी बरकतें मिस कर देते हैं जब हम पास्टर के बैकग्राउंड को देखते हैं, उसकी अनॉइंटिंग, उसके बुलावे को नहीं देखते, हम बरकत को मिस कर देते हैं। अगर पतरस की आंखें उसके बैकग्राउंड पर होती, उसके प्रोफेशन पर होती, पतरस कभी भी कश्ती को लेकर समंदर में आ जाता और वो कहता दिन के टाइम मछलियां नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, हु आर यू? तू कौन है? तू कारपेंटर है, तूने कभी मछली पकड़ी है? उसने उससे बहस नहीं की, पर जब वो कलाम कर रहा है, कलाम करते करते उसे उसकी शख्सियत का अंदाजा हुआ है, उसकी कैरेक्टर का, उसके रिलेशनशिप का, हेवन के साथ जो कनेक्शन है, उसे उसका मुकाशफा हुआ। उसने कहा लॉन्च इनटू द डीप। उसने दूसरी बात नहीं बोली, उसने कश्ती को डीप में ले गया। हालेलुया, जोरदार तालियां जाएगा। ये सीजन आपका गहरे में जाने का है। ये सीजन आपका गहरे में जाने का है। हालेलुया। अब जो चंद बातें मैं आपको बताऊंगा, इनको आपने नोट करना है, प्रोफेटिक रिवीलेशन है। गहरे में जाने के लिए आपको हुक नहीं ले जानी, आपको नेट लेकर जाना है। अगर वो गहरे में जाता और एक हुक लेकर चला जाता तो वो कम से कम एक ही मछली पकड़ता। इस सीजन में पतरस का प्रॉब्लम मछलियां नहीं थी, पतरस का प्रॉब्लम जो था वो ये था कि उसके गहरे में नहीं जाता, शैलो वाटर में रहता था। जब तक आप शैलो जगह पर कंफर्ट जोन में हैं, आप बरकत नहीं ले सकते। जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं, रिस्क नहीं लेने वाले, तब तक आप बरकत नहीं ले सकते। वो लोग बरकत लेते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं। वो लोग बरकत लेते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं। वो लोग बरकत लेते हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। पतरस का प्रॉब्लम ये नहीं था कि समंदर में मछलियां खत्म हो गई थी। पतरस का प्रॉब्लम क्या था? यीशु ने उसका प्रॉब्लम स्कैन कर लिया कि रात इसने कोशिश की है, पर ये कोशिश ये किनारे पर ही कश्ती घुमाता है, किनारे पर ही, इसको डर लगता है गहरे में जाने का। उसने उसका डर दूर किया। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं इस सीजन में खुदा आपकी लिमिट्स को रिमूव करे। खुदा आपकी लिमिट्स को रिमूव करे। खुदा आपकी लिमिट्स को रिमूव करे। असल में शैतान लिमिट्स आपकी सोचों पर डालता है। देयर आर सम लिमिटेशन ओवर योर माइंड और योर थिंकिंग। जब तक लिमिट यहां से रिमूव नहीं होगी, तब तक आप बरकतें हासिल नहीं करेंगे। हर एक लिमिटेशन को मैं रिमूव करता हूं यीशु के नाम से। हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि शैतान भी बहुत कह रहा है। मत्ती 15:13 है, मैथ्यू 15:30। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरा आसमानी बाप से नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, अंधेरा बताने वाले हैं और अंधे को अंधारा बताएगा तो दोनों घड़े में गिरेंगे। आमीन। जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सजदा ना करना
ना उसकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदा तेरा खुदा ज़रूर खुदा हूँ, और जो मुझसे आगदावत रखते हैं उनकी औलाद को 30 और 34 पुरुष का बाप बना की बदकारी की सजा देता हूँ। आमीन। आमीन। इससे पहले हमने पढ़ा 13वीं आयत में, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाए। इट मीन कुछ चीजें आपकी लाइफ में डेविल प्लांट करता है। Some problems in your life planted by the enemy, they travel from generation to generation. Some family patterns, some problems are generation to generation. कुछ आप अपनी ब्लड लाइन को देखें, आपको डिवोर्स नजर आएगी। आंटी की डिवोर्स है, कजन की डिवोर्स है, अंकल की डिवोर्स है। आपको फैमिली ब्लड लाइन में डिवोर्स नजर आएगी। आपको फैमिली ब्लड लाइन में सेकंड मैरिज नजर आएगी। आपको फैमिली ब्लड लाइन के अंदर बैरियर्स नजर आएगा, बच्चे नहीं। आपको फैमिली ब्लड लाइन के अंदर मिसकैरेज नजर आएगा। आपको फैमिली ब्लड लाइन के अंदर पिलोठे की डेथ नजर आएगी। पिलोठा मर गया, चाचू का पिलोठा मर गया, मामू का पिलोठा मर गया, ताई का पिलोठा मर गया, फूफो का पिलोठा मर गया। फर्स्ट बॉर्न जो है उसकी डेथ हो जाती है, जनरेशन टू जनरेशन। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो 4 पीढ़ियों से आपके खानदान में। कुछ प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम हेल्थ की, और उसके बाद जो है वेल्थ की। कुछ लोग पीढ़ियों से गरीब है। दादा भी ग्रैंडफादर पुअर, फादर पुअर, यू आर पुअर। जनरेशनल पॉवर्टी, जनरेशनल सिकनेस, जनरेशनल बैरिनेस। लिखा है कि जो प्लांट मेरे फादर ने नहीं लगाया अपरूट हो। मैं पिक्चर की दूसरी साइड बयान कर रहा हूं कि इट मीन खुदावंद यीशु जानता है कि कुछ प्लांट, कुछ सीड, इवल सीड शैतान ने आपकी जिंदगी में लगाए और वो ग्रो कर रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। शैतान डीप है। यीशु उसको कह रहा है, पतरस डोंट बी शैलो पर्सन, गो इनटू द डीप। कुछ लोग कंफर्ट जोन में लाइफ गुजारना पसंद करते हैं। जो लोग रिस्क टेकर हैं वो हमेशा जिंदगी में शाइन करते हैं। आज के दिन के बाद मैं डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपको ब्रेवनेस दे, बोल्डनेस दे, आप रिस्क टेकर हो। रिस्क टेकर हो यीशु के नाम से। रिस्क टेकर हो यीशु के नाम से। हर एक लिमिटेशन को ब्रेक करें, हर एक बैरियर को ब्रेक करें, और आप अपने खानदान के वो लोग हो जो हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाए। आपके खानदान की हिस्ट्री आपसे शुरू हो। आपके खानदान की हिस्ट्री में आपका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो यीशु के नाम से। तो जिसके साथ हमारा मुकाबला है वो डीप है। वो एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, तीनों नस्लों में बेटियों की शादी लेट होती है। चौथी नस्ल में भी शादी लेट है, आप तक भी। बच्चे नहीं है, पैसे नहीं है। अपनी फैमिली ब्लड लाइन को स्टडी करें, आपको उसका लगाया हुआ कड़वा बीज, शैतानी बीज नजर आ जाएगा कि किस बीज को मैंने उखाड़ना है। हालेलुया। वो बीज सरफेस प्रेयर से नहीं उखड़ेगा कि आपने 10 मिनट दुआ की, ओ मैं अप्रूव करता हूं, वो कर दे। नो 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 नो, यू हैव टू गो इन extra mile. You have to go into the deep relationship with Jesus, with the Holy Spirit. Deep relationship, deep fellowship, deep prayer. Hallelujah. अगर आपने deep problem को deal करना है, आपको deep में जाना होगा। मिसाल के तौर पर आपने शार्क से लड़ना है, वो किनारे पर नहीं आएगी, आपको अंदर जाना पड़ेगा उसके शिकार के लिए। अगर उसके पेट में मोती है, कीमती मोती, और आपको वो निकालने हैं, तो आप किनारे पर बैठकर 1000 साल उसका वेट नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको ट्रैप करेंगे गहरे में जाकर, और आप उसको शिकार करके उसके पेट से वो चीजें निकालेंगे। हालेलुया। तो ये सीजन उन लोगों के लिए है जो गहरे में जाने के लिए रेडी हैं। इस सीजन में जो लोग डीप जाने के लिए रेडी हैं, वहां बरकतें आपका वेट कर रही हैं। ऑलरेडी अबंडेंस
ऑलरेडी अबंडेंस थी, पर उसका प्रॉब्लम क्या था? वो शैलो वाटर में, कम गहरे पानी में शिकार करता था। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी ऐसे ही है। आज आप ब्लेम कर रहे हैं कि सारी रात मैंने मेहनत की, सारा महीना मेहनत की, मुझे 40,000 मिले, ओ 20,000 मिले, 30,000। इसका मतलब है आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में डीप नहीं है, अपने प्रोफेशन में डीप नहीं है। जब आप अपने प्रोफेशन में डीप होंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं आपको बताते हुए मुझे कोई डर नहीं है। एक वक्त था कि जब मैंने प्रेयर की, डेंजरस प्रेयर, और बंदा ठीक हुआ, और उस दुआ के बाद उन्होंने 20 रुपीज नहीं दी, 10 रुपीज नहीं दी। हालेलुया। एक टाइम था मेरी प्रेयर के बाद वो 20,000 दे रहा है। एक टाइम था कि मेरी दुआ के बाद वो 20 लाख दे रहा है। हालेलुया। तो जब आप डीप होंगे, जब आप डीप होंगे, आपकी दुआ के बाद कोई आपको 20 करोड़ दे सकता है। 20, जब तक आप में भी आप अपने फील्ड में प्रोफेशनल है, में भी तो रोज फुटबॉल को किक करे और उसको कुछ ना मिले, और कोई रोनाल्डो की तरह एक प्लंटी किक करे और उसको $1 मिलियन मिले। हालेलुया। आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं, कोई आपको $1 मिलेगा। रोनाल्डो किक करता है, उसको $1 मिलियन मिलता है। हालेलुया। अपने प्रोफेशन में डीप हो, अपने टैलेंट में क्या हो? डीप हो। एक डॉक्टर है जो 50 रुपए की पर्ची बना कर देता है। एक डॉक्टर है जिसको मिलने के लिए आपको 20 दिन वेट करना पड़ता है, और फिर मिलने के बाद उसकी फीस भी आपसे 2 लाख रुपए, जस्ट 20 मिनट कम्युनिकेशन, 2 लाख रुपए फीस, अपॉइंटमेंट फीस। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने प्रोफेशन में, ऊंची बात में बोले क्या है, जो लोग प्रोफेशन में डीप है। कुछ वकील हैं, वो सारा दिन मुंह से मक्खियां उड़ाते रहते हैं। कुछ वकील हैं, जब आप उनसे मिलें और उनको अपना केस हैंडल करें, इवन सीट पर बैठा हुआ जज की टांगें कांप रही होती है कि कौन सा मुझे फेस करने आ रहा है, मैं इसको कैसे फेस करूंगा, भले केस गलत है या सही है। इवन कुछ ऐसे लॉयर्स हैं, कुछ ऐसे वकील हैं जिनको जज फेस करते हुए डर रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने प्रोफेशन में जो डीप लोग हैं वो ही शाइन करते हैं। पतरस का प्रॉब्लम मछलियां नहीं थी। जब मछलियां खत्म हो गई समंदर से, समंदर में मछलियां थी, पर वो गलत जगह स्ट्रगल कर रहा था। जीसस ने उसकी प्रॉब्लम को स्कैन किया, उसने कहा लॉन्च इनटू द डीप। इस सीजन में मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो अपनी कश्ती को डीप में ले जाने वाले हैं, बरकतों से मालामाल होने वाले, बरकतों से मालामाल होने वाले। लेकिन डीप जाने के लिए इंस्ट्रक्शन है, डोंट go into the deep to carry the hook, go into the deep to carry the net. Yes. अगर आप डीप में जा रहे हैं, हुक लेकर जा रहे हैं, पकड़ेंगे आप एक मछली। अगर आप डीप में जा रहे हैं, नेट लेकर जा रहे हैं, तब आप बड़ा बड़ा बिजनेस पकड़ेंगे, बड़ी डीलें पकड़ेंगे। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? इसी तरह जो प्रॉब्लम 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 30 साल से आपका पीछा कर रही है, 30 साल से आप एक ही सिचुएशन में, एक ही प्रॉब्लम आपका पीछा कर रही है, इसका मतलब है कि शैतान ने कुछ कड़वे बीज गहरे बोए हैं। तो आपको उनको उखाड़ने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। तो जब आप डीप जाएंगे, आप उनको अप्रूव करेंगे। और इसलिए खुदावंद का कलाम आपको सपोर्ट कर रहा है कि जो बीज मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ा जाए। कलाम आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेवन आपको सपोर्ट कर रहा है, पर जो प्रॉब्लम है वो डीप है और आप उसको किनारे पर उखाड़ रहे हैं। 10 मिनट वाली प्रेयर, 5 मिनट वाली प्रेयर, शैतान ने 4 नस्लों से वो बीज बोया है। 4 नस्लें, काउंट करें, कम से कम कितनी उम्र बताइए बाइबल में? कम से कम कितनी उम्र? 70, और 2 80, तो 70 गिने। तो 4 पीढ़ियां कितने साल बनते? 4 नस्लें, 70 जरा 4 करते, 70 into 4 मल्टीप्लाई करें, कितने बनेंगे? हाँ, 280 years, 280 years, 200
साल पुरानी प्रॉब्लम, आप 80 मिनट दुआ नहीं कर रहे। समझ आ रही है? तो आप कह रहे हैं पास साहब मुझे डायरेक्शन दी है, बदलू नहीं जा रही, मेरे हालात नहीं चेंज हो रहे, मेरे अभी तक बेटी नहीं हुआ, मेरे अभी तक शादी नहीं हुई, मेरे ये नहीं हुआ। आपकी प्रॉब्लम डीप है, आपको डीप प्रेयर करनी है। क्या करनी है? डीप प्रेयर। मेरे फादर ने अपनी खानदान की गुर्बत तोड़ने के लिए 8 साल दुआ की। आज अगर वो जेट पर पाकिस्तान आए हैं, ऐसे नहीं आ गए, 8 साल दुआ की है अपनी ऑल्टर्स डील करने के लिए। हालेलुया। आज इवन इस सर्विस लेवल पर मैं कहूंगा कि अभी जस्ट स्टार्टअप के लेवल पर मैं आया हूं, मैंने 4 साल दुआएं की हैं अपनी ऑल्टर्स को डील करने के, 4 years। हाँ, आप 4 साल से मेरे साथ हैं, 8 साल से, पर आपने मेरी तरह दुआ नहीं की होगी। बस अब हम भी आपके साथ हैं जब से चर्च शुरू हुआ, पर आप मेरे जितनी लॉन्ग प्रेयर्स की आपने, बात 1 वीक विद फास्टिंग मैंने प्रेयर की, बात 38 दिन फास्टिंग में मैंने प्रेयर की, 38 दिन रोजा रखे, फिर खुदा से फजल मांगा के खुदा में 40 दिन पूरे हुए, 40 दिन पूरा रोजा रख के मैंने उसको डील किया। और आप कहें मैं तो आपके साथ था, मेरे रात नहीं चेंज हुई। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, जितना खुदा मुझसे प्यार करता है उतना आपसे भी करता है, पर आप डीप नहीं है, आप डीप नहीं है, आप अपनी बाइबल स्टडी में डीप नहीं है। कितने चैप्टर टू डेली पढ़ता है? मेरे साथ मेरे पास्टर्स हैं, 8 घंटे में बाइबल स्टडी करता हूँ, गुजरे 12 सालों से 8 घंटे डीप। ये नहीं कि मैसेज मैंने एक देना होता है, पर मैं अपने आप को खुदा में डीप कर रहा हूँ। अगर आपने रीच होना है, सीक्रेट डीप है। खुदा आपको गहरे में ले जाना चाहता है। इस सीजन में आपकी कश्ती की डायरेक्शन, आपकी लाइफ की डायरेक्शन गहरे में होने वाली है। खुदा आपको गहरे में लेकर जाने वाला है। खुदा कोई मददगार भेजने वाला है जो आपको डीप बिजनेस में लेकर जाएगा। खुदा कोई आपकी लाइफ में मददगार भेजेगा जो आपको डीप डायमेंशन में लेकर जाएगा, डीप डायमेंशन में लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर आप स्कूल टीचर हैं, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहेगा सॉरी आज से हम नया स्कूल शुरू करते हैं, आप उसके प्रिंसिपल होंगे, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, खुदा आपको डीप। आप कहेंगे नो, मैं तो बस 14,000 सैलरी पे काम किया है, मैं कैसे प्रिंसिपल बन सकता हूँ, मुझे नहीं पता। आप डरते हैं। अगर आप शैलो लाइफ गुजारना चाहते हैं, आप रिस्क टेकर नहीं होंगे। हालेलुया। इस सीजन में प्रेयर हो। हालेलुया। आप जो आए इस तरह की ऑप्शन, आप उसे कहेंगे कि नहीं मैं 10 स्कूल हैंडल करने की कैपेसिटी रखता हूँ, खुदा आपको फेवर देने वाला है, खुदा आपको फेवर देने वाला है, खुदा आपको फेवर देने वाला है, खुदा आपको फेवर देने वाला है। मैं एक शख्स को जानता हूँ, उसकी गवाही शेयर करना, नाम नहीं लूंगा। आज से कई साल पहले मेरा दोस्त था और साउथ अफ्रीका से एक तेल का बहुत बड़ा व्यापारी ट्रैवल करके पाकिस्तान आ गया। मैं भी अपने फ्रेंड के साथ था और वो कैश लेकर आया, कैश डॉलर। मैंने लाइफ में तब देखे जब मैं फर्स्ट ईयर डॉलर, पेपर नहीं डॉलर, ऐसे उसने ढेर लगा दिया और उसने कहा ये प्लाजा ले लो, ये प्लाजा ले लो, ये प्लाजा ले लो। उसकी पूरी फैमिली बैठी, उसने मुझे बुलाया, मैं उनका ट्रांसलेटर था, वो बैठा हुआ था। उसने डॉलर ऐसे रख दिए, या मैं जिस तरह हमारा भाई जोशुआ आया, डैडी का सन, इस तरह का निग्रो शख्स आया, ब्रीफ केस, उनके साथ चैटिंग करता था और वो आया, उसने कहा ये सारे डॉलर आप ये प्लाजा ले लेंगे, पंप ले लेंगे, ले लेंगे। कई साल पहले की बात, जब मैं फर्स्ट ईयर में, उसका फादर डर गया, ओ मुसलमान में पकड़ लेंगे, पड़ोसी में पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, पुलिस पकड़ लेंगे। आप डर गए, उसने कहा आप अपने पैसे लें वापस ले। हैंडल करने के लिए लेनी चाहिए। हालेलुया। बड़ी बरकतों के लिए बड़ी कैपेसिटी चाहिए। खुदा आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करे। फिर यही नहीं है, जब वो गहरे में गया है, वहां इतनी मछलियां आ गई हैं कि उन्हें लिखा है कि साथियों को, कंपेनियंस को, फ्रेंड्स को बुलाना पड़ा है।
मछलियों को हैंडल करने के लिए। नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग आपकी नेटवर्क बताती है। Tell your neighbor, your network determines your network. Tell your neighbor, बताएं उसके, your network determines your network. अगर आपका नेटवर्क जीरो है, कंगले लोग हैं, यूजलेस पीपल इन योर कंपनी में, आपकी दोस्ती में बेकार, पान खाने वाले, शराब पीने वाले, चर्सी, ड्रामेबाज, मकरूज, लड़ाका, बेवा, रंडवे आपकी कंपनी में, माय गॉड, आपकी नेटवर्क वही होगी। अगर आपके नेटवर्क में स्ट्रॉन्ग लोग हैं, आपकी नेटवर्क ज्यादा होगा। 2 दोस्त हो, 3 दोस्त हो, 4 दोस्त हो, 5 क्वालिटी फ्रेंड हो। क्या हो? क्वालिटी फ्रेंड हो। क्वालिटी लोगों से फ्रेंडशिप करें, क्वालिटी लोगों से। जब आपकी क्वालिटी लोगों से फ्रेंडशिप है, आपकी नेटवर्क ज्यादा होगा। हालेलुया। यीशु की दोस्ती यूसुफ अरमितिया के साथ है। इतना अमीर है कि वो बादशाह के हजूर हेरोदीस को ब्राइड दे रहा है, किंग ऑफ द कंट्री, किंग ऑफ द टाइम। उसका नेटवर्क क्या होगा? सीक्रेट फ्रेंड है। ऐसे लोगों से दोस्ती करें, अपने दोस्तों को हाईलाइट ना करें, उनकी पिक्चर में लगाएं फेसबुक पे, जो ऐसे दोस्त उनके साथ लगाएं, ये मेरा फ्रेंड है। नो 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 नो, यीशु ने सोशल मीडिया पर पिक्चर नहीं लगाई अपने फ्रेंड की, ये मेरा दोस्त है। इतना अमीर है कि वक्त के हाकिम को वो पैसे दे रहा है कि मेरे फ्रेंड की बॉडी मुझे चाहिए, और वो बादशाह एग्री कर गया नहीं है, चलकर जस्ट अपने मैसेंजर को भेज, शागिर्द भाग गए सारे। यीशु की नेटवर्क उसके नेटवर्क से। यीशु कितने महंगे कपड़े पहनता था कि उसके कपड़ों पर जनरल आर्मी के जो उस वक्त के रैंकिंग ऑफिसर है, उसके कपड़े डिमांड कर रहे हैं। जैसे आज गुची, प्राडा ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड है, महंगे महंगे, उस वक्त के ब्रांड के कपड़े वो पहनता था। ऐसे नहीं लोग कह रहे हैं कुर्ते पर पूरा डला है, कीमती कुर्ता। अगर आज आप अरेस्ट हो जाए, आपने डायमंड वाली राडो के हीरे लगे हुए हैं, राडो के अंदर सारे डायमंड है, आपने वो घड़ी पहनी, आपको पुलिस पकड़ ले, सबसे पहले पुलिस वाले आपको ही कहेंगे घड़ी मैन है। आपने 50,000 के शूज पहने हुए हैं, 5 लाख रुपए की शर्ट पहनी हुई, कहेंगे इसके कपड़े उतारो, ये शर्ट मेरी होगी, पैंट मेरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। एंजेलो ग्लोसो ब्रांड है इटली का, एंजेलो ग्लोसो, जिसकी शर्ट सिर्फ 5 लाख रुपए, जस्ट शर्ट, और आप 5 लाख पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 लाख रुपए की शर्ट है। मास्टर मैन ऑफ गॉड ह्यूबर्ट एंजल बुशरी, पैशन जावा, मेरे फादर, एंजेलो ग्लोसो, गूगल करके देखिए, जस्ट टी शर्ट $5,000 की, $10,000, शूज $11,000। हालेलुया, ब्रांड है। तो यीशु के कपड़ों पर अगर कूड़ा पड़ रहा है, वो लोकल घर वाले को कपड़े नहीं है, आम कुर्ता नहीं है जिस पर कुरंदाजी हो रही है, फौजी लड़ रहे हैं, नहीं कुर्ता मैंने लेना, वो कह रहे नहीं, कह रहे चलो पर्चियां डालते हैं, किसके हाथ इसकी टी शर्ट आती है, किसके हाथ इसकी पैंट आती है, उसने ब्रांड पहना हुआ। हमें वो जो परफ्यूम लगाता था, जिस लेडी को उसकी क्लास पता थी, वो प्रोस्टिट्यूट थी, पर उसे जीसस की क्लास पता थी कि वो कौन सी क्लास का परफ्यूम लगाता है। कि 5 साल की कमाई थी, उसने 5 साल अपना बदन बेचकर पैसे जो इकट्ठे किए थे, उससे उसने परफ्यूम लिया और जीसस के पैरों लगा, और उसने कहा लगाने दो। और वो क्या कह रहा है, पतरस बेच के गरीबों को दे दो। उसने गरीब गुरबे हमेशा ही रहेंगे, गरीब गुरबे नहीं खत्म होंगे। ये जीसस के मुंह के अल्फाज हैं, दुनिया खत्म हो जाएगी, गरीब गुरबे खत्म नहीं होंगे। ये सुनेगा गरीब गुरबों को नहीं देना, ये मेरी क्लास है, परफ्यूम मुझे लगेगा। हालेलुया। और उसने उस औरत को कहा, जब तक बाइबल प्रीच होगी तेरा जिक्र होगा कि तूने मेरी क्लास का परफ्यूम मुझे दिया। सोचे कि आप 5 साल पैसे इकट्ठे करें, दिन रात काम करके, और एक परफ्यूम की बोतल आए। जीसस का लेवल ये नहीं। जो लोग बयान करते हैं, जो यहाँ पाकिस्तानी पार्टी बयान करते हो, बड़ा गरीब थी, ये था वो था, ना 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 ना, बाइबल पढ़े आपके खोल के,
आपको नजर आएगा यीशु पुअर नहीं था। वो बंदा जो टाइटैनिक में सफर कर रहा है, अपने दौर में शिप्स में सफर कर रहा है और 11 लोगों की टिकटें ले रहा है। यहाँ पास्टर जब एक शहर से दूसरे जाता है ना, बाय बस भी ट्रैवल करते हैं, वो अपने असिस्टेंट की 5000 की डेवो की टिकट नहीं ले सकता, ये उसकी कैपेसिटी है। पर जब जीसस जा रहा है, वो अपने साथ 12 लोगों की फर्स्ट क्लास टिकट ले रहा है। फर्स्ट क्लास टिकट ऐसे कश्ती में वो सो रहा है। हालेलुया। फर्स्ट क्लास सीट हो तो बंदा कश्ती पर सोता है, लिखा कश्ती में उसे नींद आ गई। उसकी रिलैक्सेशन वाली सीट थी, उसने बटन दबाया और सीट लेट गई और वो ऊपर सो गए। हालेलुया। यीशु अपने दौर का अमीर शख्स था, गरीब नहीं था। हालेलुया। एक जगह पर पतरस के यूहन्ना के शागिर्द उसके पीछे हैं, तो उसने कहा हम इसका देखना चाहते हैं ये कहाँ रहता है। उसने कहा तुम्हें दिखाओ मैं कहाँ रहता हूँ। हालेलुया। उसको बचपन में इतना सोना मिला था जो उसकी पूरी लाइफ के लिए काफी था। जो सोना मुर और लबान शागिर्द उसके लिए वो मजूसी लेकर आए हैं, वो कोई पाव 2 पाव या मासा तोले नहीं लेकर आए, ऊंटों पर लेकर आए। किस पर लेकर आए? गोल्ड का। कि वो बच्चा बचपन में अपने माँ बाप के लिए बाई से बरकत बना। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा आपको ऐसे बेबी से जो आपको अमीर कर देंगे, ऐसे बच्चे जो आपके लिए बाई से बरकत बने, ऐसे बच्चे जो आपके लिए बाई से बरकत बने, ऐसे बच्चे जो आपके लिए बाई से बरकत बने। तो इस सीजन में अगर सबसे पहले गहरे में जाना है, पहले जो गहरी प्रॉब्लम्स है उनको डील करें। जो प्रॉब्लम 4 साल से 5 साल से 6 साल से 10 साल से 20 साल से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ियों से आपके पीछे है, उसको डील करें। डीप प्रेयर्स करें, डीप रिलेशनशिप हो, डीप फेलोशिप हो, डीप नॉलेज हो, बुक्स पढ़े, बाइबल पढ़े, प्रेयर करें, फास्टिंग करें, खुदावन को जाने ताकि उस प्रॉब्लम को आप अप्रूव करें। जब आप उस डीप प्रॉब्लम को अप्रूव करेंगे, आप गहरी बरकतों को रिसीव करेंगे। आपने साथ वाले लोगे, इट्स योर सीजन टू लॉन्च इनटू द सी। अपने साथ वाले लोगे, अपने साथ वाले लोगे बोलेंगे तेरा सीजन है गहरे में जाने की। बोले तेरा सीजन है गहरे में जाने की। हालेलुया, हालेलुया। क्रिश्चियनिटी को पौलुस बयान करा है इफिसियों 3:12 में है। इफिसियन 3:17 हमारे दिलों में स्फुरत करें ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके आगे बढ़ो। और ईमान के वसीले से क्या हो? मसीह तुम्हारे दिलों में स्फुरत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। लिखा है that the Christ may dwell in your heart by faith, that he being rooted and grounded in love। जब तक आप मसीह में रूटेड और ग्राउंडेड नहीं है, गहरे नहीं है, तब तक आप गहरी बरकतें नहीं ले सकते। हालेलुया। लेवल्स है और लेवल्स है, पर इस सीजन में अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, अपना सीजन चेंज करना चाहते हैं, आपको खुदा में गहरा होना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं गहरे में? खुदा आप पर गहरी गहरी बातें आश्कारा करेंगे। 3 आयतें पढ़ेंगे और मैं क्लोज करूंगा। ज़बूर 107 23 और 24, साम 107 23 24, साम 107 23 24। Psalm 107, 23, 24. काश के लोग खुदा की शक्ति की खातिर बनियादम के लोग नजात की खातिर की साजिश करें, और शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारे और गाते हुए के कामों का ध्यान करें। ज़बूर 107 में बोले, 107 23 और 24। जो लोग जहाजों में बहस बचाते हैं और समंदर का कारोबार में लगे रहते हैं, वो समंदर में खुदा के कामों को और उसके जायज को देखते हैं। 24 में आए, वो समंदर में खुदा के कामों को These see the works of the Lord in and His wonders in the deep।
to the sea in ship, and do business in great waters. These see the works of the Lord and His wonders in the deep. मैं डिक्लेयर करता हूँ, खुदा आपको ग्रेस दे बिजनेस की गहरे में करने, और आप खुदा के वंडर्स देखें, खुदा के अजायब बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गहरे के अंदर। आप जिन लोगों को देख के क्रिटिसाइज करते हैं टेलीविजन पर, वो ये पास्टर है, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे जूते ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। मोस्टली लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ कि अपनी गोल्ड की माइन है, डायमंड्स की माइन है, उनकी कानों से सोना निकलता है, बिजनेस है उनके, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ऐसे नहीं है वो, चलने से नहीं कुछ होता। आप कितना डालते हैं अपना जरा सोचें। इसी पर उंगली उठाने से पहले सोचें कि मैं कितना चंदा डालता हूँ, कितनी जायकी देता हूँ, उससे कैलकुलेट करें। आप पास्टर्स की इनकम देख रहे होते हैं, आपको क्या पता कि क्या बिजनेस है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ना कैलकुलेट करें। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो गहरे समंदर में कश्तियों पर जाते हैं, वो खुदा के अजायब गहरे में देखेंगे। अगर अजायब देखने हैं, गहरी गहरी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखनी है, अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी बीवी को आप जब बर्थडे गिफ्ट दें, आयरलैंड दे दें, यूपरटेंडर ने अपनी बीवी को गिफ्ट के अंदर आयरलैंड दे दी, आप उसको एक मरला प्लाट दिए सर, आयरलैंड चलने से आता है, आयरलैंड गिफ्ट कर दिया, पूरा आयरलैंड खरीद लिया। खुदा के कारण अपोस्टल जॉनसन सुलेमान ने अपनी बीवी को बर्थडे गिफ्ट पर 4 पेट्रोल पंप और 4 रेस्टोरेंट दे दी। बर्थडे गिफ्ट पर 4 पेट्रोल पंप, 4। हालेलुया। आपके पास एक गाड़ी में पैसे डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है कि अपनी बीवी को बिठा कर ले जाए, कोई अपनी बीवी को 4 पेट्रोल पंप बर्थडे गिफ्ट करे। सोचिए, वंडर्स देखने हैं खुदा के, वो गहरे में। इस सीजन में अगर ये फाता के लोग ये डिसीजन बनाते हैं कि वो अपने आप को दिलेर करेंगे और गहरे में लेकर जाएंगे, खुदा के वंडर्स को देखेंगे, खुदा के वंडर्स को देखेंगे, खुदा के वंडर्स को देखेंगे। एक और हवाला देखेंगे, ग्रंथियों उसका दूसरा बाब 8 से 14 का। ग्रंथियों दूसरा बाब, 1 Corinthians chapter 2 verse 8 to 10, 8 to 14। जिसे जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझ तो जलाल के खुदा को मसलूक ना करते, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना। आमीन। याद रखिएगा, कौन सी चीजें? जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, खुदा ने अपनी मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार की है। मैं आपको डिक्लेयर करता हूँ, इस सीजन में खुदा आपको वो मिरेकल देगा जो किसी ने सुना भी नहीं होगा। खुदा आपको वो मिरेकल देने वाला है, खुदा आपको वो फेवर देने वाला है, खुदा आपको वो अपॉर्चुनिटी देने वाला है जो किसी की आंखों ने ना देखा है, ना किसी के कानों में सुना है। यीशु के नाम से हेवन आपको सरप्राइज करने वाला है, हेवन आपको सरप्राइज करने वाला है। खुदा आपको फेवर देने वाला है, खुदा आपको सरप्राइज करने वाला है। अनसीन मिरेकल जो किसी ने देखा, अनहर्ड मिरेकल खुदा आपको देने वाला है यीशु के नाम से। आगे बढ़ते जाइएगा। मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, कि रूह तक बातें बल्कि खुदा की तरह की बातें दरियाफ्त कर लेता है। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह तक बातें बल्कि खुदा की तरह की बातें पे दरियाफ्त कर लेता है। किसकी बातें? रूह सब बातें, खुदा की तरह की भी बातें दरियाफ्त कर लेता है। अगर आपको डीप मिस्ट्री चाहिए अपने बारे में कि what I am going to be, what is my future, who is going to be my wife, who is going to be my husband, where I am going to stay, कौन सी लोकेशन पर मैं बरकत पाऊंगा, कौन से, खुदा को डीप बातें रिवील करेगा। खुदावन के रूह के पास डीप चीजें हैं, तो रूह को तो गहरे के अंदर है, डीप के अंदर है, और वो खुदा की डीप बातें, कुछ खुदा की शैडो बातें
हर पास्टर के पास उसकी डीप बातें नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है, डीप कलाम नहीं है। उनके पास डीप है जो रूह कुदुस के साथ डीप है। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस सीजन में होली स्पिरिट के साथ आपका डीप रिलेशन, खुदा आपको आपकी डेस्टिनी आश्कारा करे, खुदा वक्त से पहले आपके दुश्मनों के प्लान आप पर आश्कारा करे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पतरस का प्रॉब्लम स्किल या रिसोर्सेज नहीं है, पतरस का प्रॉब्लम डीप था। आप कह रहे हैं मैं बड़ा क्वालिफाइड हूं, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, मेरी डिग्री है, मेरे टैलेंट है, ओ मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरे जॉब नहीं मिली। आप डीप नहीं है। मैं दमित्रा नाम बंदे को जानता हूं, ना पासपोर्ट ना वीजा, अमेरिका खुदा ले गया। बुक है प्रॉफिट दमित्रा, खुदावन ने दमित्रा को दिखाया कि मैं अमेरिका को जलाने लगा और तू जाकर दुआ करेगा। और वो रोया और दुआ की और दुआ की। खुदा में कहा नहीं, अमेरिका जाकर तो दुआ करे। उसने कहा खुदावन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, पासपोर्ट वीजा बहुत मुश्किल है। खुदावन ने कहा ओके, समुद्र पर चला जाए। वहां एक शिप में सामान लोड हो रहा और उसने कहा ओके चलना शुरू कर। वहां कुछ लोगों ने देखा, उनके कुछ वर्कर छुट्टी पर थे जो सामान कश्ती में लोड करते थे। सामान बहुत ज्यादा था, टाइम थोड़ा था। शिप को टाइम मिलता है लॉन्च करने के लिए, टाइम स्लॉट होता है। अगर वो टाइम मिस हो जाए उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो मजदूरों ने कॉल किया, अपने ऑफिसर को बुलाया कि इतना सामान हम नहीं उठा सकते थे टाइम में, तो ये बंदा आया। तो उसने कहा ये सामान रख लोगे? उसने कहा जी। किधर जा रहा है शिप? उसने कहा अमेरिका। तुम किधर जाना है? अमेरिका। उन्होंने कोई पेपर नहीं पूछे, कुछ का सामान उठाना शुरू करो। दमित्रा सामान उठा रहा, प्रॉफिट दमित्रा नाइजीरिया का, और सामान उठाता गया। जब शिप भर गई उन्होंने उसको कश्ती के अंदर डाल दिया और वो रूम में गया, खाना खाया, सो गया। 15-20 दिनों के बाद पता चला कि वो न्यूयॉर्क पोर्ट पर उसको उतार, नो पेपर, नो वीजा, नो पासपोर्ट। खुदा को वहां पे खुदा ने दोबारा कलाम किया, दमित्रा मैंने तुझे कहा था मुझे अमेरिका ले जाओ। बाइबल के टाइम की बात नहीं, अभी की बात है, अभी की बात है। बाइबल के टाइम की बात नहीं है, योना के दौर की बात नहीं कि मैं तुझे मछली में डालकर नैनवा ले जाऊंगा। प्रेजेंट टाइम के अंदर खुदा प्रॉफिट दमित्रा को विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा, विदाउट टिकट नाइजीरिया से उठाकर न्यूयॉर्क में ले गया। जब खुदा के साथ आपका डीप रिलेशन हो, खुदा आपको हैरान कर देता है। दूसरों की बात नहीं, मैं अपने फादर की बात करता हूँ। बकरीद पर वो आए, लास्ट ईयर हम जहाज लैंडिंग का एनओसी ले रहे थे, मुझे तकरीबन 3 हफ्ते लगे लैंडिंग अप्रूवल के लिए। इस बार जब जीसस ने कहा मैन ऑफ गॉड गो टू पाकिस्तान, 1 घंटे में, इवन ऑफिसर छुट्टी पर था, कोरिया में था, व्हाट्सएप पर उसको मैसेज किया है, व्हाट्सएप पर उसने अप्रूवल दिया है और 1 घंटे में अप्रूवल हो गया। जब आप डीप हो और ऊपर से हेवन से बॉस की तरफ से कमांड हो, खुदा मिनटों और सेकंडों में आपका काम पूरा कर देगा। एयरपोर्ट का अमला हैरान था कि आज कैसे ईद की छुट्टियों में अमला शॉर्ट है, कैसे क्रिश्चियन फ्लाइट पाकिस्तान लैंड हो गई है। जब वो आए चले गए वो अभी तक शॉक में ये कैसे हो गई, अभी तक वो शॉक में कैसे अप्रूवल हो, कैसे लैंडिंग, आई डोंट नो, दे डोंट नो। खुदा ने उनके दिमागों को घुमा दिया। जब आप खुदावन में डीप हो, खुदा आपके लिए प्रोटोकॉल ब्रेक करता है। जब आप खुदावन में डीप हो, अस्तर यहूदी थी और वहां असीरियस बादशाह की वो मलका बन गई। वहां लॉ था कि गैर कौम में खासतौर पर यहूदियों से मलका नहीं आ सकती, पर खुदावन ने अस्तर को मलका बना। खुदावन के साथ जब आप डीप हो, खुदा आपके प्रोटोकॉल, लॉ, कानून ब्रेक करता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद आपकी सिचुएशन चेंज हो। जब उसने उसकी वॉइस को ओबे किया, मछलियों ने प्रोटोकॉल ब्रेक किया। मछलियां खाना खाने के लिए रात को निकलती हैं। जब दिन दिहाड़े दोपहर के वक्त कश्ती कहने में गई, यीशु उस कश्ती में था, यीशु के कहने से उसने जाल बाईं तरफ नहीं, उसने कहा जाल दाहिनी तरफ डाल। जैसे ही डाल डाला, मछलियां खुद तैरती हुई जाल के अंदर आ गई। जब आप यीशु के कहने से बिजनेस करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कस्टमर खुद चल कर आएंगे, कस्टमर
Put your